सर देखिए, अगर इंसान को पढ़ाई करना है, कुछ हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो हालात कैसे भी हों। हम लोग भी बीमार हुआ करते थे लेकिन पढ़ा करते थे। सर वो हमारे पीएम हैं और फ़िलहाल वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, देश के लिए अच्छा ही करेंगे और करते भी हैं। और ऐसा माने तो हमारे फेवरेट लीडर भी हैं वो, तो उनसे भी हम इंस्पायर हुए हैं बहुत पढ़ना, क्योंकि अपने शरीर के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। फ़िलहाल मुझे इंटरेस्ट था यूपीएससी में और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। सर मुझे नीट ही करना है और डॉक्टर बन के मतलब देश की सेवा, समाज की सेवा करना है। मुमकिन है? यस सर, अभी तो दूर ही रहना चाहिए, पढ़ाई चल रहा है तो सोशल मीडिया से वैसे भी। मेरे अंदर से पहले से था सर, मतलब शुरू से हम चाहते थे कि मेरा यूपी में फर्स्ट रैंक आए, तो मतलब पहले से तैयारी किए थे, जिसकी वजह से आप आज देख सकते हैं मेरा सेकंड रैंक आया है। सर एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है कि पहली बार अपने सीएम से मिलेंगे तो एक्साइटमेंट तो होगी, फिर उनसे मतलब ज़्यादा वो करना चाहेंगे। पहली बार मेरे गांव से कोई इस लेवल पर पहुंचा है सर। तो गाँव में कैसा माहौल था जब आप? शिक्षा का माहौल सर इस वक्त तो हमारा वो देश थोड़ा मतलब ये पिछड़ी वो उसमें है, लेकिन अगर कुछ सुधार किया जाए तो बेरोज़गारी भी शिक्षा की वजह से ही हो रही है, तो शिक्षा में सुधार किया जाए तो सब सही होगा। सर जो यूपीएससी की टॉपर है दिव्या तांवर, तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, तो उन्हीं को देख के मैंने। सर मैं नरकटा में रहती हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और बाबा दादी बड़े पापा, फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है। हर फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की की है, मतलब बहुत जैसे बहुत लोग बहुत गरीब थे, उनको रहने के घर नहीं था, उनके सर पे छत नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास योजना है, फिर राशन भी बहुत भूखों को, बहुत गरीबों को खाना नहीं मिलता था, वो भी मिलता है इस समय। और जो कहते हैं वो उसको पूरा भी करते हैं। पूरा करते हैं? हाँ करते हैं। लेकिन लोग उनको झूठा फरेबी कहते हैं। लोगों का कहना क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत सही है। बहुत बेस्ट है सारा चीज़ उनके मतलब उनके अंडर में बहुत सारी चीज़ें बेस्ट हो रही हैं। अब जब से 2 बार से वो बन रहे हैं तो उन्होंने कई चीज़ों को बहुत ज़्यादा ठीक किया है। पहले जो इतनी ख़राब कंडीशंस थी, मेरे हिसाब से वो ख़राब ही थी, तो अब आज के टाइम पे वो बहुत बेटर है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश में इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा चल रही है और चुनावी यात्रा के दौरान ही उत्तर प्रदेश का बोर्ड रिजल्ट आया, यानी कि बात की जाए तो 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। और ऐसे में बात की जाए तो यूपी में इस बार लड़कियों ने वो कर दिखाया जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो इस बार लड़कियों का दबदबा रहा है, खासतौर से इंटरमीडिएट के रिजल्ट में। और ऐसे में चुनावी यात्रा के दौरान जब मैं गोरखपुर में था तो मुझे पता चला कि जिला सिद्धार्थनगर, जो कि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, वहाँ का एक कॉलेज है और उस कॉलेज की 6 लड़कियों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं और एक साथ जो मेरे साथ 3 लड़कियां बैठी हुई, बच्चियां जो बैठी हुई हैं, आप देख पाएंगे, तो ये सभी के सभी ने टॉप 10 में अपनी रैंक बनाई है, यानी कि टॉप 6 लड़कियों ने इस कॉलेज से इंटरमीडिएट में टॉप किया है। चुनावी यात्रा के दौरान हम अलग अलग पहलुओं पर भी बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में जब रिजल्ट आया तो हमने सोचा क्यों ना इन टॉपर्स से बात किया जाए, जाना जाए कैसी तैयारी रही, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर लाया और आगे का फ्यूचर प्लान क्या रहा, इसके अलावा कॉलेज के साथ साथ फैमिली का सपोर्ट कितना रहा और किस तरीके से इन्होंने यहाँ तक का ये मुकाम हासिल किया। सेकेंड रैंक हासिल किया है चार्ली गुप्ता ने, जिनमें 97.6 रैंक है, और सेकेंड पे है पलक सिंह जिनका स्टेट रैंक 3rd है। इसके अलावा निधि जिन्होंने स्टेट रैंक 5th हासिल किया है। अनुष्का चौधरी 6th रैंक है स्टेट में, और अपराजिता की बात की जाए तो इनका है स्टेट रैंक 7th। अर्पिता द्विवेदी की बात की जाए तो इनका स्टेट रैंक है 8th, यानी कि इन सभी ने स्टेट में टॉप किया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निधि है। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने किस तरीके से क्या प्लानिंग करके इसकी तैयारी की थी? थैंक यू सर। सर मैंने प्लानिंग किया था, मुझे फैमिली सपोर्ट भी था, स्कूल से भी काफ़ी सपोर्ट था, यहाँ पे मुझे बहुत सारे सपोर्ट मिले। अगर कोई क्वेरी होती थी तो तुरंत हमारे टीचर उसे सॉल्व करते थे। साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स भी ने हमारी बहुत सपोर्ट की है और एक्स्ट्रा क्लास भी दिया जाता था हमें पढ़ाई के लिए। जो भी बच्चे मतलब हम अगर कोई टॉप करता है तो वो सोचता है कि हम अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किए थे। तो सर मैंने जो हमारी क्लास में पढ़ाया जाता था रेगुलर रहती थी वैसे तो मैं, और घर पे जाके उसे रिवाइज करती थी। तो अभी
फ्यूचर का क्या प्लान है, और मैं बात करूँ तो कौन सी क्लास से आप इस कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो? सर मैं 11th से पढ़ रही थी। यस सर, बट काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला 11th से जब ही। स्टेट में ये रैंक आपको मिली, आपकी रैंक कौन सी है वैसे इसमें? 5th रैंक। 5th रैंक है। तो 5th रैंक जब आया और जब रिजल्ट के बारे में पता चला, कैसा महसूस किया था उस वक्त आपने, और क्या आपको अपने आप पे भरोसा था, कॉन्फिडेंस था अपने आप पे कि हाँ रिज़ल्ट मेरा टॉप 10 में आ सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है? सर मैंने कोशिश की थी आने के लिए और आ भी गया मेरा। और मैं बहुत खुश थी, फैमिली भी खुश थी, टीचर भी बहुत खुश थे, सभी लोग बहुत अच्छा खुश थे, सभी लोगों ने सेलिब्रेट भी किया सब कुछ। तो किस तरीके का सेलिब्रेशन रहा, और सबसे कमाल की बात ये रही कि जब आपने 10th क्रॉस किया था, 10th में आपका कौन सा रैंक था? डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए या स्टेट लेवल की बात की जाए, कौन सी रैंक थी? सर ऐसा कोई रैंक नहीं था मेरा, चूँकि उस टाइम का सपोर्ट नहीं मिला था, मैं दूसरे कॉलेज से थी और तबीयत भी कुछ सही नहीं रहते थे, तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया था, इसलिए कोई रैंक नहीं आया था मेरा। ये है कि आपने यहाँ पर जब दाखिला लिया तो आपको भरोसा हो गया था कि हाँ इस बार 12वीं में कुछ हो सकता है? यस सर, यहाँ की पढ़ाई कुछ अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर भी हैं जो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे। टेस्ट भी हुआ करता था हमारा, मॉक टेस्ट भी हुआ करता था, तो इससे काफ़ी सपोर्ट मिला हमारी पढ़ाई को। फैमिली में कितने लोग हैं, मतलब माँ बाप, भाई बहन, और कैसी तैयारी है, माहौल कैसा रहता है फैमिली का? सर मेरी बहुत छोटी फैमिली है और माहौल भी बहुत शांत रहता है, तो पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं होती है। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर मेरे पिता फार्मर हैं। किसान है। किसान की आप एक बेटी हैं, और किसान की बात की जाए तो किसान की बेटी होकर के यहाँ तक ये मुकाम हासिल करना, क्या कहेंगे? जैसे बहुत सारे ऐसे देश में तमाम लोग हैं, आपके ज़िले की बात की जाए, स्टेट की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसान की बेटी इस कॉलेज में पढ़ रही हैं और अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रही हैं। कैसे उन्हें इंस्पायर करना चाहती, क्योंकि हालात किसान की अगर बात की जाए तो काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद में वो अपने माँ बाप को पढ़ाते हैं, उनके माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं, तो ऐसे में बात की जाए तो एक बहुत बड़ा, एक कहा जाए तो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उनको आप कैसे इंस्पायर करेंगे? सर मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है और एक फार्मर होते हुए भी मेरे फादर ने भी बहुत सपोर्ट किया है। वो हमेशा कहते हैं कि कुछ भी करो, मेहनत करो और ज़रूर सफलता मिलेगी। मेहनत पर विश्वास करो। यस सर, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो कॉन्फिडेंस अगर रहे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अच्छा, ये खबर वायरल हुई, एक तरीके से कहा जाए तो प्रदेश भर में आप लोग चर्चाओं में हैं इस वक्त। रिजल्ट आया, अभी 1 वीक भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक तरीके से कहा जाए तो चर्चाओं में है। बड़े लोगों में किन किन लोगों की कॉल्स आए, मैसेजेस आए, और कैसा माहौल था उस दिन? बहुत अच्छा माहौल था, हमारे स्कूल से भी कॉल्स गए और हमारी फैमिली में भी, रिलेशनशिप से भी बहुत सारे कॉल्स आए और सब बहुत खुश थे रिजल्ट्स को लेकर। फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे आपने जो भी सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा सब्जेक्ट बायो से था, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं नीट लेवल में नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे डॉक्टरी पसंद नहीं है। डॉक्टरी पसंद नहीं है और आपने सब्जेक्ट भी वैसे ले रखे, तो ये मूड कब आपका चेंज हुआ कि मतलब आपको ये नहीं करना अभी नीट में? जैसे सर मुझे बायो काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ना, क्योंकि अपने शरीर के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। फ़िलहाल मुझे इंटरेस्ट था यूपीएससी में और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। देश की सेवा करना चाहती हैं, तो अभी 12वीं के बाद क्या प्लान है? कहाँ जाने की तैयारी, कहाँ से आप घर बैठे तैयारी करोगे? आप इलाहाबाद या इसके अलावा बात की जाए दिल्ली, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर यूपीएससी की तैयारी होती है, वहाँ जाने की तैयारी? सर अब फैमिली सपोर्ट है तो कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ कहीं भी सेलेक्ट हो सकते हैं तो जा सकते हैं। देश की सेवा करने का मन कैसे बना है, कैसे दिमाग में आया, किसको आपने देखा, किससे इंस्पायर हुई आप? सर आजकल अगर देखें तो बहुत सारे लोग वायरल हुए हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी क्रैक किया है, जैसे हो गए सृष्टि मैम, तो उन सारे लोगों को देखकर खुद में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, तो उससे हम यस सर। तो इस वजह से देश की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, देश की अगर बात की जाए, देश में एक लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, कैसा लगता है उनका काम? अगर बात की जाए, चुनाव भी चल रहा है तो मैंने सोचा 1-2 सवाल चुनाव से रिलेटेड भी आपसे कर लूँ। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो चुनाव पर क्या कहोगे? देश के जो लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में देश का क्या माहौल है? क्योंकि यूपीएससी की तैयारी आप करोगे, आप भी देश की सेवा करोगी, वो देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी करोगे, तो क्या, कैसे, मतलब मोदी को किस नज़रिए से आप देखना चाहते हो? सर वो हमारे पीएम हैं और फिलहाल वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, देश के लिए अच्छा ही करेंगे और करते भी हैं,
और ऐसा माने तो हमारे फेवरेट लीडर भी हैं वो, तो उनसे भी हम इंस्पायर हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके भी देखे हैं हमने देश के लिए। कड़ी मेहनत के बाद वहाँ तक वो पहुँचे हैं। यस सर। तो ऐसे में क्या लग रहा है, अगर चुनाव को लेकर देखा जाए तो क्या माहौल है देश का? अगर बदलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री चेंज होने चाहिए या वही रहने चाहिए अभी? सर वो तो अब जनता तय जनता तय करेगी। फिलहाल एक आप छात्र हैं और मुझे लगता है शायद आप भी वोट करेंगे कि नहीं करेंगे अभी? नहीं, इस बार अभी नहीं। क्या लगता है आपको, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मतलब चेंज होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री या वही रहने चाहिए? सर अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है जो है, हाँ। और अच्छा भी है, उन्हीं को ही लाना चाहिए। काफ़ी काम किया उन्होंने। हालातों से जूझकर कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी आपने की और कैसे आप दूसरों को बताना चाहेंगे अगर उन्हें तैयारी करनी हो, आपके जैसे रैंक लानी हो और एक तरीके से कहा जाए मोटिवेट करने के नज़रिए से देखा जाए तो कैसे आप मोटिवेट करना चाहोगे? सर देखिए, अगर इंसान को पढ़ाई करना है, कुछ हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो हालात कैसे भी हों, हम लोग भी बीमार हुआ करते थे लेकिन पढ़ा करते थे। कितने घंटे आपने पढ़ाई की अगर बात की जाए? सर अगर टोटल देखें घर की पढ़ाई सुबह शाम लेकर तो 4 से 5 घंटे हमने पढ़े हैं। अच्छा, सुबह शाम आपने 4 से 5 घंटे की पढ़ाई की यस और सर। बाकी स्कूल में? बाकी स्कूल में रहते थे, शाम को 4 साढ़े 4 के अंदर हम लोग घर पहुंच जाते थे। कुछ फॉर्मूला है आपके पास में जो आप वीडियो के ज़रिए बता सकें, जो भी टॉप करना चाहे अगले साल, अपने आप को बेहतर करना चाहे या अच्छी रैंक हासिल करना चाहे? सर ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई करना चाहता है तो वो अपना पढ़ाई करे, टेस्ट दे समय समय से, और टीचरों से काफ़ी मिले जुले तो वो भी हमें इंस्पायर करते हैं, हमें बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। यस सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो आइए अब दूसरी रैंक से बात करें। क्या नाम है आपका? अंशिका चौधरी सर। आपकी कौन सी रैंक है वैसे? सर 6 रैंक है यूपी में। तो कैसे यहाँ तक कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताओ कि इतनी बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट एक तरीके से आपके नाम रहा, देश भर में भी आप चर्चाओं में। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है, यूपी पर हर किसी की नज़र रहती है, तो शायद देश की नज़र आप पर गई होगी। कैसा महसूस कर रही हैं ये रैंक? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। तो कैसी रही तैयारी, कैसा सपोर्ट रहा परिवार का, और इसके अलावा बात की जाए कॉलेज के जो भी फैकल्टीज़ हैं उनका सपोर्ट कैसा रहा? सर परिवार का भी सपोर्ट अच्छा रहा, टीचर्स का, सबका, स्कूल का, मैनेजर सर का, प्रिंसिपल सर का, सभी टीचर्स का, परिवार का, मेरे मतलब भैया, सब बड़े पापा, सबका अच्छा सपोर्ट। आपको भरोसा था खुद पर जब ये रैंक आई, जब आपको पता चला आपने 6 रैंक स्टेट लेवल पर हासिल की है और बात की जाए तो 4th रैंक आपकी डिस्ट्रिक्ट में रही है, कैसा लगा था उस दौरान आपको खुद पर? मतलब कैसा महसूस हुआ था? आपको यकीन हो रहा था कि हाँ मैंने ऐसा किया था, एक रिजल्ट मेरे मुताबिक ओके है? यस सर, पेपर भी सब अच्छा गया था, इसलिए मतलब लग रहा था कि अच्छा रैंक आएगा। यस सर। तो अभी क्या प्लानिंग है, फ्यूचर की क्या प्लानिंग, क्या बनना चाहते हो? जैसे इन्होंने कहा कि मुझे नीट नहीं करनी है, मुझे देश की सेवा करनी है, आपका क्या मूड है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हो? सर मुझे नीट ही करना है और डॉक्टर बन के मतलब देश की सेवा, समाज की सेवा करना है। यस सर। तो डॉक्टर के रूप में आप सेवा, एक तरीके से कहा जाए डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, हाँ, तो भगवान के रूप में आप लोगों की सेवा करना चाहते हो। कैसी रही तैयारी? अगर बात की जाए घर का माहौल कैसा रहता है, घर में कौन कौन है, कैसी तैयारी रहती है घर की? सर मेरी फैमिली बहुत छोटी है, 4 लोग हैं फैमिली में, माहौल भी अच्छा है, बहुत शांत रहता है। मम्मी पापा और आपके भाई बहन? भाई छोटा है। छोटा भाई, मतलब बड़ी आप ही हैं? यस सर। तो मतलब ये है कि आप बड़ी हैं, और बाकी इससे पहले मतलब कोई नौकरी में है या फिर कैसा परिवार है? पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा मेरे ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, सरदार पटेल के। स्कूल के प्रिंसिपल ही हैं। तो ये है कि पढ़ाई लिखाई में फैमिली और परिवार का सपोर्ट मिलता रहा, पिताजी टीचर हैं तो शायद उतनी परेशानी नहीं हुई होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी ये बताओ कि बाकी लोगों को कैसे इंस्पायर करोगे? आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है और एक साथ इस कॉलेज के इतने बच्चों ने टॉप किया, पिछले साल से ही चर्चाओं में स्कूल, आपको भरोसा था कि हाँ अगर तैयारी अच्छी की तो यहाँ तक आ पाना थोड़ा आसान होगा? यस सर, मतलब पेपर भी मतलब मॉक टेस्ट वगैरह देते थे, मॉडल पेपर पर सॉल्व करते थे, इसलिए मतलब पेपर भी सब अच्छे गए थे, तो मतलब लग रहा था कि आएगा रैंक। फिर टफ होता है, मतलब ये रैंक हासिल करना, यहाँ तक आ पाना। पहले तो लोग 50% भी हासिल करते थे 10-15 साल पहले, तो बहुत खुशी मिलती थी। आप इतनी बड़े रैंक पर आ गए हो, और इसके अलावा बात की जाए तो कुछ लोग डरते भी हैं, मतलब उनके अंदर डर रहता है, यार कैसे मतलब मैं रिजल्ट निकाल पाऊँ, मैं तो बस पास हो जाऊँ। मन में ये इस तरह के भी सवाल होते हैं कि बस पास होना है, कई लोगों के मन में ये रहता है। कैसे मतलब यहाँ तक आ पाना, यहाँ तक ऐसी तैयारी कर पाना कैसे मुमकिन हुआ ये सब? सर डिफ़िकल्ट तो रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ो अच्छे से, सब
क्लियर हो जाता है, टीचर्स भी साथ देते हैं, परिवार का भी सपोर्ट रहता है। तो आप सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहती हैं? यस सर। कोई मतलब आज के समय में, क्योंकि इससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और ख़ासतौर से ज़्यादातर टाइम जो है युवा इसी पर स्पेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे? मतलब क्या सोशल मीडिया से दूर होकर के ऐसी तैयारी, ऐसे रैंक हासिल कर पाना मुमकिन है? यस सर, अभी तो दूर ही रहना चाहिए, पढ़ाई चल रहा है तो सोशल मीडिया से वैसे भी। तो आप डॉक्टर बन करके सेवा करना। यस सर। बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। क्या नाम है आपका? सर चार्ली गुप्ता। आपकी रैंक सेकंड आई है, तो सबसे पहले ये बताओ कि कैसा महसूस कर रहा है, और बहुत सारी बधाई हो आपको कि मतलब आप यहाँ तक आई। स्टेट रैंक सेकंड हासिल कर पाना कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेरे मैनेजर सर सब बहुत खुश हैं, तो उनकी खुशी देखकर और ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। आपको खुद पर कितना भरोसा था कि आप सेकंड रैंक पर आओगे? मतलब कितना भरोसा था कि आप क्या कर सकते हो? जैसे जब पेपर दे करके आप आते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार मैंने सब अच्छा किया है और इतना तो आ ही सकता है, मतलब ये रैंक। लेकिन सेकंड रैंक आना और यहाँ तक आ पाना, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर से मतलब था या फिर ऐसे ही? मेरे अंदर से पहले से था सर। हम मतलब शुरू से हम चाहते थे कि मेरा यूपी में फर्स्ट रैंक आए, तो मतलब पहले से तैयारी किए थे, जिसकी वजह से आप आज देख सकते हैं मेरा सेकंड रैंक आया है। हम बचपन से मतलब शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं इस यूपी में रैंक लाने के लिए। शुरुआत से कहाँ से पढ़ाई आपकी शुरू हुई? यहाँ इस कॉलेज में कब जुड़ी आप? सर हम क्लास 6 से ही इसी क्लास में पढ़ते हैं। यही इसी स्कूल में? जी, इसी स्कूल में। तो माहौल स्कूल का कैसा रहता? टीचर्स लोग कितना सपोर्ट करते हैं? मतलब किस तरह की पढ़ाई रहती है? सर यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ का मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं। जैसे हम लोग होता था ना कि कहीं किसी चीज़ में फंसते थे, अगर घर रहते थे तो हम लोग मतलब क्वेश्चन सर के पास सेंड करते थे, सर उसका वीडियो सोल्यूशन देते थे। स्कूल रहते थे, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस, मतलब एक तरीके से कहा जाए दोनों तरफ से सपोर्ट आपको मिलता है? जी सर, दोनों तरह से हमको सपोर्ट मिलता रहा। मतलब मेरे टीचर इतने अच्छे हैं कि मतलब बता नहीं सकते। उन्होंने बहुत मदद की मेरी। अच्छा, ये चीज़ भी है कि जैसे जब आप टॉप 10 रैंक हासिल करते हो, शायद मैंने देखा भी हो, सुना भी है कि योगी जी से मिलने का भी मौका मिलता है, मतलब मुलाकात होती है। तो अभी उनसे मिलने को लेकर कितने एक्साइटेड हो? क्या लग रहा है आपको? योगी जी से मिलकर क्या कहना चाहोगे? क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि शायद वो आप लोगों को अवार्ड से सम्मानित करेंगे। आई थिंक हर साल होता है ये कि टॉप 10 रैंक में जो भी बच्चे होते हैं उनकी मुलाकात होती है, तो वो उसको लेके क्या तैयारी चल रही है आपकी? सर एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है कि पहली बार अपने सीएम से मिलेंगे, तो एक्साइटमेंट तो होगी। फिर उनसे मतलब ज़्यादा वो करना चाहेंगे। पहली बार मेरे गांव से कोई इस लेवल पर पहुंचा है सर। तो गाँव में कैसा माहौल था जब आपका रिजल्ट आया? गाँव कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से बस 1 किलोमीटर है। कैसा माहौल था उस दौरान, और यहाँ इस विधानसभा का माहौल कैसा था? सर मेरा पूरा गांव और मेरा ये स्कूल परिवार सब बहुत खुश थे। टीवी में भी आप छाई रही होंगी शायद, है ना? इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप छाई रही होंगी। कैसा लग रहा था? और सबसे कमाल की बात यह है कि आपने जो सब्जेक्ट लिया था, किस सब्जेक्ट से आपने? वैसे बायो से। क्या प्लान है? आपको भी डॉक्टर ही बनना है या इसके अलावा देश की सेवा करनी है या कुछ और करना है? सर मुझे डॉक्टर ही बनना है। मेरा शुरू से सपना है डॉक्टर बनना। फैमिली में कितने लोग हैं, क्या करते हैं? थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए। सर मेरे पापा फार्मर हैं, यहीं पे बैठे हैं, और मेरी 6 बहनें हैं और भाई नहीं है। 3 बहनों की शादी हो गई और 2 बहनें यहाँ DLED कर रही हैं, और हम छोटी हैं सबसे। मम्मी पापा और भाई कोई नहीं है, आप बहन है? जी सर। बाकी आपसे बड़ी बहनें हैं या छोटी हैं? सब बड़ी बहनें, हम सबसे छोटे हैं। आप सबसे छोटी हो? तो आप, बाकी बहनें भी तो पढ़ रही हैं, DLED कर रही हैं, तमाम डिग्रियां हासिल कर रही हैं, और आपने तो उनसे भी बड़ा कमाल कर दिया है। तो टॉपर हैं। टॉपर हैं? जी सर। तो मतलब ये फैमिली में ऐसा माहौल कैसे बना कि यार सबके सब टॉपर ही निकल रहे हैं, सबके सब टॉप कर रहे हैं? कैसे माहौल बना? कहाँ से ये चीज़ आप इंस्पायर कहाँ से हुई? क्योंकि होता क्या कि जैसे पिताजी आपके किसान हैं, पिताजी भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ध्यान देते होंगे या बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा सर देते हैं। पढ़े लिखे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना। पढ़े लिखे भी हैं और खेती किसानी के साथ में जो है अपना सारा ध्यान देते हैं। जी तो सर। मतलब पूरा माहौल ही जो है पढ़ाई वाला। बहनों से कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि बहनें तो DLED कर रही हैं, पढ़ाई की डिग्री ले रही हैं और अच्छा खासा वो है, तो उनसे कितना आपको सपोर्ट मिला? सर मेरी बहनें बहुत सपोर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। मुझे घर में कुछ नहीं करना रहता था, सिर्फ वो बोलती थी पढ़ो, तो हमको केवल पढ़ना रहता था, तो बहनें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। ये बताओ, अभी चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है, देश का जो लीडर है वो बदलने वाला है। एक तरीके से प्रधानमंत्री बदलेंगे या नहीं बदलेंगे तो जनता फैसला करेगी, लेकिन आपके नज़रिए से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कैसा चल रहा है? अगर मैं पूछूं आपसे, क्या आप वोट करेंगे? आप 18+ हो चुकी हैं या नहीं? जी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। नहीं।
अगर आपको वोट करना होता फर्स्ट टाइम तो क्या माहौल है, क्या लग रहा है, आप देश का माहौल कैसा चल रहा है अभी, काम काज कैसा चल रहा है? सर चल तो अच्छा रहा है, हम अगर वोट करते तो चलिए आप शिक्षा के मामले में चलिए बात कर लीजिए। अभी आपने टॉप किया है, शिक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो क्या माहौल है अभी देश का, क्या सही में सरकार बेहतर कर रही है या वैसे ही चल रहा है? शिक्षा का माहौल सर इस वक्त तो हमारा वो देश थोड़ा मतलब ये पिछड़ी उसमें है, लेकिन अगर कुछ सुधार किया जाए तो बेरोज़गारी भी शिक्षा की वजह से ही हो रही है, तो शिक्षा में सुधार किया जाए तो सब सही होगा। अच्छा, आपको लगता है कि शिक्षा में थोड़ा सा बदलाव और चीज़ों को बेहतर करने की जरूरत है? जी सर। तो क्या लग रहा है अभी इस बार माहौल क्या है, देश के प्रधानमंत्री को बदलना चाहिए या फिर वही आने चाहिए? मेरे लिए तो वही आने चाहिए सर। वही आने चाहिए। जी सर। तो क्यों ऐसा चाह रही हैं, मतलब कुछ खासियत भी है मोदी जी के अंदर या वैसे ही है? सर उनके अंदर तो उन्होंने अपने मतलब उस कार्यकाल में जो भी कुछ भी किया सब देश के लिए किया, तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे जो भी टॉप बनना चाहते हैं, एक तरीके से टॉपर की लिस्ट में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहोगे आप? अगर क्या मैसेज देना चाहोगे आप? वो कड़ी से कड़ी मेहनत करे, अगर कोई अपना लक्ष्य बना लेता है कि हमें टॉप करना है तो वो कड़ी से कड़ी मेहनत करे, उनका हो जाएगा। जी सर। तो ये है कि बस मेहनत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। जी सर। कितने घंटे आपने पढ़ाई की थी वैसे? सर अगर आपका रूटीन पूछूं तो क्या रूटीन रहता था? सर सुबह 4 से 5 बजे उठ जाते थे, फिर स्कूल आने से पहले जो टॉपिक पढ़ाया जाने वाला रहता था स्कूल में वो पढ़ के आते थे। यहाँ स्कूल आते थे तो एक बार और पढ़ाया जाता तो थोड़ा मतलब दिमाग में ज़्यादा बैठ जाता था, घर जाके रिवाइज़ कर लेते थे, एकदम अच्छे से तैयार हो जाता था। फिर उसके बाद होमवर्क करते थे, फिर 3 से 4 घंटा पढ़ते थे, फिर सो जाते थे। मतलब सारी चीज़ें टाइम से चल रही थी और उसके बावजूद भी जो है आपने सेकंड रैंक हासिल कर लिया। कभी कभी ऐसा प्रेशर भी रहता है दिमाग में यार कि नहीं पढ़ाई आपको, अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलता है कि 4 नहीं 8 घंटे पढ़ाई करो, 10 घंटे पढ़ाई। आपको लगता है कि पढ़ाई ज़्यादा करने से अच्छी रैंक मिलती है, रैंक नंबर ज़्यादा मिलते हैं, या एक रूटीन एक तरीके से पढ़ाई करने से जो है नंबर अच्छे मिलते हैं? सर मेरे हिसाब से तो एक रूटीन से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे नंबर अच्छे मिले, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो मतलब ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा भय होता है। तो वो रूटीन से करें अपना पढ़ाई तो ये ज़्यादा बेटर होता है। मतलब फोकस करके करना चाहिए, बाकी ये जो टाइम होता है कि 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे किताब पे लगे रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता, सिर्फ फोकस रहना चाहिए कि अपना एम रहना चाहिए कि मुझे ये करना है तो बस करना है। तो अभी क्या माहौल है, अभी जैसे 12वीं कर ली आपने, कहाँ जाने की तैयारी है? जो आप बता रहे हो कि आपको डॉक्टर बनना है, क्योंकि इसके बाद जो आपकी पढ़ाई है नीट वगैरह का आपने प्रिपरेशन कर रही है? सर हम घर से ही करेंगे, हमारे टीचर्स हैं, यहाँ की टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, वो भी मतलब साथ देंगे, वो गाइड करेंगे ना हमें। जी सर। तो आइए और भी आगे बढ़ते हैं, अभी 3 लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अपराजिता। रजिता, आप बताओ कि आपकी जो रैंक है वो 7th रैंक है, डिस्ट्रिक्ट रैंक आपकी 5th है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। यकीन था, खुद पर भरोसा था? यस सर, यकीन था क्योंकि मेहनत कड़ी किए थे तो। कड़ी मेहनत की थी आपने। यस सर। कितने घंटे पढ़ाई की थी? अगर मैं बात करूं हर रोज सुबह से लेकर के सोने तक की बात की जाए तो कैसी पढ़ाई चल रही थी, कैसी तैयारी चल रही थी? क्योंकि वो थोड़ा सा अगर आप बेहतर तरीके से बता सके, ताकि हो सकता है कि आपकी वीडियो से, आपके ज़रिए, आपके मैसेज से कोई इंस्पायर हो और बेहतर तरीके से कर पाए। तो कैसी रही वो तैयारी, क्या रूटीन रहा आपका? सर यहाँ से घर जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स करके 6 बजे बैठ जाते थे, फिर 10:30 जो भी हो पाता था 11 बजे तक पढ़ाई करके फिर सो जाते थे, और मॉर्निंग टाइम में 5 बजे उठ जाते थे, तो 8 बजे तक फिर पढ़ाई करके जो क्लास में वर्क मतलब वो टॉपिक पढ़ाया जाने वाला था उसको रिवाइज कर लेते थे, एक बार बुक से देख लेते थे तो कुछ कीवर्ड्स दिमाग में फिट हो जाता था, वही घर जब फिर वही पढ़ के क्लास में रिवाइज हो जाता था। यस सर। तो इसी तरीके से तैयारी चलती थी। यस सर। अभी क्या प्लानिंग है? अब आपका सब्जेक्ट क्या था? आप भी बायो से थे? यस सर, हम भी बायो से थे। तो अभी क्या प्लानिंग, क्या आगे की तैयारी क्या है, क्या बनना चाहोगे? क्या सर यूपीएससी। यूपीएससी। यस सर। तो यहाँ मेरे साथ जिन लोगों ने 4 में बात की, 2 को डॉक्टर बनना है और 2 को यूपीएससी में जाना है, यानी कि देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करने का मन में कैसे ठाना, कैसे ये सब आया? सर जो यूपीएससी की टॉपर है दिव्या तांवर, तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, तो उन्हीं को देख के मैंने सोचा कि यूपीएससी के लिए। इस बार का भी रिजल्ट आया है, अलग अलग कहानियां निकल, क्योंकि यूपीएससी में जब भी रिजल्ट आउट होता है सबकी अपनी कहानियां होती हैं, बड़ी मेहनत से लोग आते हैं, तो उससे भी क्या आपको लगता है, उससे भी मतलब इंस्पायर होने का मौका मिलता है? शायद इंस्पायर होती होंगी कि लगता होगा कि यार हाँ जब ये कर सकता है तो मैं क्यों ना कर सकती हूँ, तो इस तरह का भी दिमाग में आता होगा। तो इस बार का जो यूपीएससी का रिजल्ट रहा उसको देखा आपने? यस सर, देखा। तो इस बार का जो रिजल्ट रहा उसमें तमाम कहानी निकल कर आई। इस बार यूपीएससी में आप किससे इंस्पायर हुई, क्या लगा आपको?
मेरे पास के मतलब डुमरियागंज के निकले हैं सर, उन्हीं से इंस्पायर हुए। और टॉपर तो लखनऊ के थे। यस सर, टॉपर लखनऊ के थे। तो अभी फैमिली का माहौल कैसा रहता है? फैमिली में कितने लोग हैं? सर मेरी जॉइंट फैमिली है तो सब मिला के 13 लोग हैं, तो जॉइंट फैमिली है तो सपोर्ट भी ज़्यादा था। सपोर्ट ज़्यादा था। यस सर। पढ़ाई लिखाई में अभी कोई जॉब में है क्या, मतलब, या सब अभी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, सब पढ़ाई अभी कर रहे हैं। पापा मेरे पत्रकार हैं दैनिक जागरण में। यस सर। तो मेरे साथ में अब स्टेट रैंक 8th हासिल करने वाली और डिस्ट्रिक्ट रैंक 6th हासिल करने वाली अर्पिता द्विवेदी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। टॉप 10 रैंक में जगह पाना और वो भी देश के सबसे बड़े स्टेट में जहां 25 से 30 करोड़ की आबादी है और 50 लाख से मेरे ख्याल से ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिए थे। तो कैसा लग रहा है इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करके? सर बहुत खुशी हो रही है और जिस हिसाब से मैंने मेहनत किया था वो अचीव किया, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन फैमिली में है, कैसा माहौल रहता है पढ़ाई का? सर मैं नरकटा में रहती हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और बाबा दादी बड़े पापा फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है। मम्मी पापा नहीं है मतलब कैसे वो दिक्कत हुई, कैसे, मतलब इस दुनिया में नहीं है शायद वो? नहीं है, मम्मी पापा को कोई बीमारी थी तो उसकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। जब मैं 4 साल की थी तो मम्मी एक्सपायर हो गई थी और जब मैं 9 साल की करीब थी तो पापा एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम पता नहीं चला होगा कि जानकारी थी थोड़ी बहुत? 4 साल के बच्चे मेरे ख्याल से। नहीं सर, नहीं, कुछ थोड़ा बहुत मतलब हल्का सा आता है, झलक थोड़ा सा आता है, उतना याद नहीं है। बड़ी हुई फिर जब ये चीज़ पता चली माँ बाप नहीं है, कभी खोजा नहीं, मतलब ये चीज़? नहीं, चाची थी, बड़ी मम्मी थी तो सब नहीं होने दी। नहीं, आज के समय में शायद ऐसा हो, बड़ा मुश्किल होता है कि परिवार में कोई इस तरह का माहौल माँ बाप के ना रहते हुए रख पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, सपोर्ट मिलता है। पढ़ाई को लेकर भी बाबा दादी हैं, मदद करते हैं, बड़े पापा हैं, चाचा चाची, तो फीस वगैरह वही सब करते हैं। वही सब करते हाँ। कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया? कभी माँ बाप की कमी नहीं महसूस होने दी? और अकेली हो शायद, भाई बहन भी नहीं कोई? एक हैं। एक भाई? हाँ। अच्छा, छोटे हैं वो? नहीं, बड़े हैं, उनकी शादी हो गई है। शादी हो गई है। वो यहाँ नहीं रहते हैं, गुजरात रहते हैं। गुजरात। तो बातचीत होती रहती है भैया से? हाँ, होती रहती है। ना, मतलब शायद नहीं रखते क्या वो? नहीं, रखते हैं, मतलब गुजरात रहते हैं ना, तो मतलब वो जॉब भी करते हैं तो उतना कितने मार्क्स आपके आए हैं वैसे? मेरे 500 में से 482 आए हैं। 482 परसेंटेज निकाला जाए तो मेरे ख्याल से आपका 96.4 है। 96.4। तो ये कैसा लग रहा है अभी जो इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करके, और क्या प्लान है, फ्यूचर का प्लान क्या है? कौन से सब्जेक्ट थे आपके? सर मैं बायो से हूँ और आगे मेरी फैमिली मुझे नर्सिंग कराना चाहती है, उसके लिए जून में एग्ज़ाम है, वो देना है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद नर्सिंग? यस सर। अभी इसके अलावा बात की जाए तो आगे का क्या प्लानिंग है? जैसे खासतौर से जो फैमिली के मेंबर हैं वो क्या चाह रहे थे? क्या प्रेशर था कोई कि मतलब आपको ये करना है, या इसके अलावा फैमिली वाले कुछ और चाहते थे? नहीं, वो बोले यही करने के लिए। कोई प्रेशर नहीं है? नहीं। आपका मन क्या है वैसे? फैमिली वालों ने तो बोला नर्सिंग के लिए। हाँ। अपना भी मन है? हाँ, वही मन है। कैसे तैयारी थी? सुबह से उठ करके शाम तक पढ़ना, फिर सोना, कैसे मैनेज किया खुद को? हेल्थ भी आपको, नींद भी पूरी लेनी है, तैयारी भी अच्छी करनी, कैसा रूटीन था? मेरा ज़्यादातर यही था कि मैं सुबह में पढ़ाई करती थी, क्योंकि मेरा मानना है कि सुबह में शांत माहौल रहता है, तो मैं 4:30 या 5 बजे उठकर 5 से 8 वगैरह पढ़ती थी। उसके बाद स्कूल आना था तो स्कूल आ जाती थी, 4:30 तक स्कूल में रहती थी। जो यहाँ पढ़ाया जाता था उसको घर पे जाकर थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अच्छे से जो पढ़ाया जाता उसको रिवाइज़ करती थी। रिवाइज़ करने के बाद स्कूल आती थी तो वो माइंड में रहता था, तो अच्छा हो गया। अभी देश का चुनावी माहौल भी है, हम देश के चुनावी माहौल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हर जगह टीवी से लेकर के सोशल मीडिया, अखबार पे सिर्फ यही चर्चा चले, देश का पीएम कौन बनेगा। माहौल अलग लेवल का नज़र आ रहा है। उस बीच में परीक्षा थी आपकी, तो अभी क्या लग रहा है, देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा चल रहा है अगर मैं पूछूं आपसे तो? बहुत अच्छा चल रहा है, हर फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छी
तरक्की की है। मतलब बहुत जैसे बहुत लोग बहुत गरीब थे, उनको रहने के घर नहीं था, उनके सर पे छत नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास योजना है, फिर राशन भी बहुत भूखों को, बहुत गरीबों को खाना नहीं मिलता था, वो भी मिलता है इस समय। तो मेरे हिसाब से सही है। सही चल रहा है। अभी बदलना नहीं चाहिए देश का? नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष आरोप लगाता रहता है। राहुल गांधी कैसे नेता है? अगर मैं पूछूं आपसे, राहुल गांधी को लेके क्या कहना है? कभी सोचा नहीं। उनके स्पीच को आप मतलब देखते नहीं? नहीं, कभी नहीं देखते, कभी नहीं देखते। मोदी जी जब बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं, तो सुनती हैं आप गौर से? सर बहुत ध्यान से सुनते हैं। लगता है कि वो जो बातें करते हैं वो सही करते हैं, सही करते हैं। सही करते हैं। आप और जो कहते हैं वो उसको पूरा भी करते हैं। पूरा करते हैं? हाँ, करते हैं। लेकिन लोग उनको झूठा फरेबी कहते हैं। लोगों का कहना क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ। आप मेडिकल, आप एक तरीके से नर्सिंग में आप जा रही हैं, कहा जाए तो अभी जो माहौल है मेडिकल का, ख़ासतौर से स्वास्थ्य सुविधाओं का, वो क्या चल रहा है? मेरे हिसाब से सही चल रहा है। सही चल रहा है। आपके ज़िले में आसपास की जो सरकारी सुविधाएं हैं मेडिकल की, वो सही चल रही हैं? हाँ, मेरे हिसाब से तो सही चल रही हैं। और जो मतलब नहीं है, कुछ कमी है, उसको आगे प्रधानमंत्री से मेरी निवेदन है कि उसको और अच्छा करें। तो मतलब ये है कि आप सभी लोग जो है चाह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ही रहें, अभी बदलने का कोई मूड नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने देखा कि कैसे जो टॉपर्स हैं उनके मन में भी मोदी है, और ख़ास तौर से बात की जाए तो अभी ये सब चाह रही हैं सारे लोग कि मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने। क्या नाम है आपका? पलक सिंह। पलक सिंह, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कैसा लग रहा है इतना बड़ा रैंक हासिल कर टॉप 10 में जगह पाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर ये रहता है यार, तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। लोगों को सबसे ज़्यादा तैयारी का फॉर्मूला ही नहीं पता होता कि भाई तैयारी कैसे करनी है, कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है और कैसे किस टाइम पढ़ाई करनी है। ये इस फंडे में मेरे ख्याल से ना बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं, तो ये कैसे क्लियर होना चाहिए? पहले तो थैंक यू, और मेरी 3rd रैंक है तो मुझे बहुत खुशी है। और रही बात पढ़ाई की, तो मैंने स्टार्टिंग से रेगुलरिटी रखी है और उसकी वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। टीचर्स का सपोर्ट था हमेशा से, कोई भी प्रॉब्लम होती तो हमेशा पूछ लेती। बस इसी तरह से किया है। और होपलेस वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेके, तो वो मैं कभी हुई नहीं। फैमिली का हमेशा सपोर्ट मिला। तो कभी मतलब ये है कि आप अपनी तैयारी करते रहो, टाइम देते रहो और तरीके से। पर सब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए? हाँ, सबसे मुश्किल जो होता है, आपका शायद बायोलॉजी था? हाँ जी, बायोलॉजी था। कितना परसेंट आया आपका 12वीं में? परसेंट शायद आप भूल गई ना। चलिए 97.6 है। 97.4। हाँ, तो 97.4 है। लेकिन एक तरीके देखा जाए तो 4 दिन के अंदर ही बच्ची भूल गई है कि शायद इनका जो परसेंट है वो कितना है, क्योंकि इन्हें अब आगे बढ़ना। मेरे ख्याल से यही वजह है कि उस पर अपना फोकस नहीं कि मैंने टॉप किया। ऐसा कैसा लग रहा है? योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात होगी आपकी, और ख़ास तौर से बात की जाए टॉप 10 रैंक हासिल कर पाना उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से, जहाँ पे 50 से 60 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं हर साल 10th and 12th में, तो वो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत सही है। तो अभी ये जो सब्जेक्ट आपके थे, इन सब पे कितना फोकस किया, कितने घंटे तैयारी की? अगर मैं पूछूं आपसे, पर सब्जेक्ट कितने घंटे देना चाहिए आपको? सारे सब्जेक्ट पे एक तो पहले इक्वल वेटेज देना चाहिए। दूसरा, मैं कभी घंटों पे फोकस नहीं करती थी, हमेशा टारगेट वाइज करती थी। रात में सोने से पहले डिसाइड कर ली कि अगले दिन क्या करना है। और स्कूल में जो होता था उसको पहले से थोड़ा सा पढ़ के जाती थी। स्कूल में रेगुलर था तो कभी दिक्कत नहीं हुई, आके थोड़ा सा रिवाइज, और बस उसी तरह से हमेशा। घूमना टहलना नहीं होता आपका कभी? घूमना टहलना, जैसे लोग जाते हैं घूमने टहलने साल में, फैमिली के साथ हो गया, दोस्तों के संग, और इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया वाला ज़माना है, तो सोशल मीडिया वगैरह आप यूज़ नहीं करती? नहीं, ये सबसे दूर हूँ। और रही बात घूमने की, तो जैसे मेरा ये था कि ब्रेक लेना चाहिए। स्कूल से आने के बाद भी मैं 2 घंटे प्रॉपर ब्रेक लेती थी। और रही बात मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने की, तो मेरा ये मानना था कि हमेशा हर 1.5 महीने पे एक 2 दिन का ब्रेक लेना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। अगली बार मतलब फिर से स्टार्ट करने में थोड़ा न्यू एनर्जी मिलती है। तो बस उस तरह से हमेशा करती थी। साल में कई बार ऐसे किया मैंने। तो ब्रेक भी लेना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट पर बराबर का फोकस करना चाहिए। अभी क्या प्लान है आगे का? आगे तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनकर देश की सेवा करनी है आपको। बिल्कुल। अभी देश की सेवा मोदी जी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए?
बहुत बेस्ट है सारा चीज़ उनके मतलब उनके अंडर में बहुत सारी चीज़ें बेस्ट हो रही हैं अब। जब से 2 बार से वो बन रहे हैं तो उन्होंने कई चीज़ों को बहुत ज़्यादा ठीक किया है। पहले जो इतनी ख़राब कंडीशंस थी मेरे हिसाब से वो ख़राब ही थी, तो अब आज के टाइम पे वो बहुत बेटर है। हर फील्ड में उन्होंने बेस्ट किया है। तो जी अभी सड़क, बिजली, पानी, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, एक तरीके से कहा जाए हम इसी जगह पे हमें बिजली नहीं मिलती थी, एक तरीके से सड़क का हाल बेहाल था। आपको लग रहा है सड़क, बिजली, पानी जो आम ज़रूरतें थी देश की वो अभी मिल रही हैं देश को? वही मैंने कहा ना कि पहले से चीज़ें बहुत बेटर हुई हैं, तो अगर वो इस साल भी अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो बेस्ट हो जाएगी सारी चीज़ें। सारी चीज़ें एकदम बेस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा अगर उनके मतलब अगर वो फिर से आए तो। मोदी को लेकर बड़ा आरोप लगता है, कहते हैं रोजगार नहीं दे रहे हैं, शिक्षा में पेपर लीक होता है, बीजेपी सरकार हमेशा ही कराती है। योगी सरकार में पेपर लीक हुआ था अभी हाल ही में यूपी पुलिस का, बड़ा आरोप लगा। कहते हैं कि भाई ये रोजगार और शिक्षा पे कभी बोलते नहीं है। लोग तो कहेंगे ही, और जिनको आरोप लगाना है वो जानबूझ के कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम करेंगे ही, क्रिएट करेंगे कि उनकी सरकार आए। तो मेरे हिसाब से तो इनमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, अपोजिशन का रोल है सारी चीज़ जो वही लोग करते हैं। क्या राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? वो भी एक तरीके से कहा जाए प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं। उनके परिवार वालों ने 60 साल से ज़्यादा का समय देकर देश को चलाया है। क्या लग रहा है 60 साल और 10 साल में कितना फ़र्क है? 10 साल में जो चीज़ें हुई हैं क्या वो 60 साल में हुई थी? चला के देख लिए, कभी कुछ ठीक हुआ जो आज के टाइम पे 10 साल से ठीक है, वो पहले तो मेरे हिसाब से कभी नहीं था, इतना ठीक तो नहीं था। तो अब बहुत बेस्ट है और वही बेस्ट रहेगा अगर मोदी जी रहे तो। मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। जी बिल्कुल। राहुल गांधी के लिए कोई जब कभी मैं सुनी ही नहीं तो मुझे कोई मतलब ही सुनती भी नहीं है उनको कभी। उनके जो जैसे होता है ना, भाषण देते हैं वो, जनसभा रैलियों में संबोधन करते हैं, तो कभी कुछ ऐसी चीज़ उनकी जो बहुत पसंद आई हो। और मोदी जी को आप बड़ा गौर से सुनती होंगी शायद, योगी जी को लेकर। जी बिल्कुल। जब जिसको मैं सुन रही हूँ वो बेस्ट सारी चीज़ें स्कीम लॉन्च कर रहा है, लोगों को बेनिफिट्स हो रहा है, तो मैं भला किसी और का क्यों ही सुनूँ। अच्छा, बच्चों को संबोधित करते हैं शायद महीने के एंड में वो रेडियो के माध्यम से, तो वो सुनती हैं आप उसको? मतलब हर महीने जो उनका जैसे परीक्षा पे चर्चा उनका होता रहता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत बेस्ट है। पहले कभी हुआ ही नहीं, तो अब के टाइम में बहुत गाइडेंस मिला है उनसे, बहुत सीखने को मिलता है, लोग उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। पहले मुझे नहीं लगता कुछ था। हाँ, परीक्षा पे चर्चा जब होती है तो परीक्षा पे चर्चा करते हुए लगता है कि यार कोई बोल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती होगी उनसे जब वो बताते हो। कैसे तैयारियों को लेके भी शायद वो बताते हैं। जी बहुत ज़्यादा। वो एक बेस्ट लीडर है और बहुत ज़्यादा अच्छे एक तरह से मोटिवेशन जो वो लाते हैं, और मुझे नहीं लगता कोई और ला सकता है। अच्छा कर रहे हैं वो, बेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना चाहिए, जिसको भी टॉप करना है, अच्छा करना है। और मेरे फैमिली का कितना सपोर्ट रहना चाहिए? जैसे फैमिली बड़ा दबाव डाल देती है, तुम्हें घर का भी काम संभालना है, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे मैनेज करे कोई? मेरे हिसाब से मम्मी पापा को सबको समझना चाहिए, फैमिली को समझना चाहिए कि इतनी छोटी सी एज में पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो मेरे को तो हमेशा सपोर्ट मिला है। मम्मी हमेशा से ये थी कि कोई काम वाम घर का कुछ नहीं करना है, पापा ने हमेशा से रखा जो चाहिए वो मिलेगा, तो बस हमेशा सपोर्ट मिला तो सब कर ली आराम से। अभी इतने सारे जो टॉपर्स बैठी हुई हैं, अगर आप देखेंगे तो सभी के सभी लड़कियां हैं। एक समय होता था, आज के समय में भी बहुत से गांव, रूरल क्षेत्र में हम जब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो आज भी लोगों के दिमाग बना पड़ा है कि यार लड़की बड़ी हुई है, थोड़ा बहुत पढ़ा लो, फिर शादी कर दो, इसकी शादी करके भेज दो। क्या लग रहा है अभी बराबरी का हक मिल रहा है, बराबरी में सब चल रही हैं, लड़के लड़कियां हैं जो भी, ये मेल फीमेल सब बराबर चल रहा है, ये आपको लग रहा है? चीज़ें बहुत बेटर है, बट मैंने अपनी खुद की क्लास में देखा है लोग अब कुछ लड़कियां अभी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। चीज़ें ठीक होनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में, और ये लोग समझते नहीं हैं। और जो बराबरी का हक मिल रहा है अब तो देश में लड़कियां बहुत आगे कर रही है। आप रिजल्ट को देख लीजिए, 12वीं का रिजल्ट आया, सभी लड़कियों ने ही टॉप किया, लड़का शायद कोई नहीं है 12वीं के रिजल्ट में, आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने देखा है उसमें। हमारे स्कूल से भी है, बहुत है। टॉप 10 रैंक में शायद बहुत, मेरे ख्याल से कोई लड़की नहीं है, शायद कोई है, लड़का नहीं है शायद, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ ज्यादातर करके लड़कियों ने। तो ये चीज़ क्या आप लोगों को एक मैसेज भी गया है कि शायद अगर आप लड़कियों को भी आगे बढ़ाओ तो भी लड़कों के बराबर चल सकती हैं, लड़कों के बराबर आगे जा सकती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों को पूरा अब मिल रहा है, तो अब सब आगे बढ़ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि देश में अभी प्रधानमंत्री मोदी को रहना चाहिए, और जिनको तैयारी करनी है उनको भी आपने बता ही दिया। जी। और बाकी अब तैयारी है योगी जी से मिलने की। अच्छा, छुट्टियां हो गई हैं आपकी, 1-1.5 महीने की छुट्टी भी होगी शायद, 20 मई से स्कूल, अब तो छुट्टी है एडमी, 12th खत्म, तो जाने का प्लान है? अभी तो यहीं रह के पढ़ाई करनी है। डॉक्टर बना है तो नीट की तैयारी कर रही हूँ। टीचर्स का सपोर्ट है, सब पेपर कुछ। कब है वैसे? अभी 5 मई को है।
हाँ तो मेरे ख्याल से मई के बाद, मतलब ये 5th के बाद ही कहीं प्लान होगा, कहीं नहीं गर्मी की छुट्टियाँ घूमने टहलने का कुछ? नहीं, अभी कुछ प्लान नहीं है, अभी तो एग्ज़ाम पे फोकस है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ में टॉपर्स, जो कि आपने देखा कि यहाँ पर एक साथ ये 6 लड़कियां टॉप 10 रैंक में इन्होंने जगह बनाई है, स्टेट लेवल पर इन्होंने नाम कमाया है। और बात की जाए तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज भी गया है लोगों को कि लड़कियों को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। उनको अगर आप चाहो तो जिस भी तरीके से जहां भी ले जाना चाहो, जैसे भी आगे बढ़ाना चाहो, आप आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि कमाल की बात यह है कि अब वो समय गया जब सिर्फ लड़कियों को दीवारों के अंदर या घरों के अंदर बिठा करके सिर्फ खाना बनाने की बात कही जाती थी और चौका बेलन की बात कही जाती थी, लोगों को पर्दे के पीछे रहने की बात कही जाती थी। और ये कहा जाता था कि लड़कियां तो सिर्फ घर का काम करने के लिए ही बनी है, बाहर वो नहीं कर सकती है, बाहर नहीं जा सकती। इसके अलावा बात की जाए तो वो नौकरी भी नहीं कर सकती। लेकिन अब इन लड़कियों ने बता दिया कि भाई देखो, बराबर का हक मिलना चाहिए सबको, और बराबरी का हक मिलने वाला जो संदेश है वो मेरे ख्याल से इस मैसेज के जरिए बहुत से लोगों को इंस्पायर भी करेगा। और ऐसे में बात की जाए तो इस रिजल्ट ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है। कैमरामैन विनायक पांडे के साथ मैं विवेक पांडे, NMF न्यूज़, सिद्धार्थनगर।